गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। महिंद्रा कॉमर्स क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे और हमारे टॉपिक का नाम था सर सैलरी। क्या पढ़ रहे थे हम? सैलरी। तब सैलरी की आपकी 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, लास्ट क्लास में अपन एक टॉपिक डिस्कस किया था और हमारे टॉपिक का नाम था ग्रेच्युटी। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में अपन ने? ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का जो प्रोविजन है उस प्रोविजन को अपन ने कंप्लीट डिस्कस किया था और उसके बाद अपन ने आपके स्टडी नोट की जो सीएमए इंटर का जो स्टडी नोट है उसके अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए थे और इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 अपन ने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में अपने को आपका स्टडी नोट इलस्ट्रेशन नंबर 5 अपने को डिस्कस करना है, उसको सोल्व करना है 5 और 6। बट अब 5 और 6 आपके डिपेंड है लीव एनकेशमेंट पे। एक प्रोविजन आज अपन डिस्कस करेंगे और हमारे प्रोविजन का नाम क्या है? लीव एनकेशमेंट। लीव एनकेशमेंट का प्रोविजन पढ़ेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन भी अपन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्लियर है? तो आज ये अपन स्टार्ट करते हैं लीव एनकेशमेंट। तो सर आप हमें एक चीज बताएं कि हम लीव एनकेशमेंट किसे बोलते हैं, हम लीव एनकेशमेंट को समझेंगे कैसे। तो बेटा आपको जैसे मैं जनरली की एग्जांपल देता हूं, समझना। मानो आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आप अगर कहीं जॉब करते हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, कल को आप सीए में बन जाएंगे, आपका सीए कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप कंपनी ज्वाइन करेंगे। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आप सबसे पहले आपका क्वेश्चन होता है कि सर मेरी सैलरी क्या होगी। पूछते नहीं पूछते? आपने जैसे जॉब ज्वाइन किया, आप डायरेक्टर से क्या पूछते हैं कि सर मेरी सैलरी क्या होने वाली है, जो मैं आपकी कंपनी में जॉब करूंगा, मैं आपको अपनी अपनी सर्विस में आपको सरेंडर करूंगा, तो उसमें आप मुझे सैलरी क्या देने वाले हैं। तो आपका एम्प्लॉयर आपको बताता है कि हम आपको 50,000, 60,000 या 1 लाख, जैसे आपको बताया कि 1 लाख आपकी सैलरी रहने वाली मंथली। मंथली आपको कितना मिलेगा? 1 लाख। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर मुझे लीव कितनी मिलेगी इसमें। जो मेरी 1 लाख सैलरी है, पर मंथ मेरी सैलरी कितनी है? 1 लाख। ये 1 लाख आपका बेसिक पे होता है। इससे 1 लाख में सर मुझे लीव कितनी मिलेगी। तो आपका एम्प्लॉयर आपको बताता है कि आपको मंथ में 4 लीव अलाउ होगी। हर संडे आपको ऑफिस नहीं आना है, संडे के दिन आपकी लीव रहेगी, आप आराम से घर रहिए, हमारी तरफ से छुट्टी होती है संडे की, होती है नहीं होती? तो बेटा फिर कई बार अपना आप एक चीज पूछते हो कि अगर सर ये लीव आप जो मुझे अलाउ कर रहे हो, इस लीव के दिन अगर मैं ऑफिस आ जाता हूँ, मेरी मान छुट्टी और छुट्टी के दिन पर मैं ऑफिस आ जाता हूँ, तो क्या मुझे इसकी एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी? एम्प्लॉयर बोलता है जी हाँ। तो आप जो छुट्टी के दिन ऑफिस जाते हो उसकी जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, एक्स्ट्रा जो आपको पेमेंट मिलता है, सैलरी के अलावा जो आपको पेमेंट मिलता है, इसको बोलते हैं बेटा लीव एनकेशमेंट। इसको क्या बोलते हैं? लीव एनकेशमेंट। यानी कि आपकी लीव थी, इस लीव को आपने कन्वर्ट करा लिया किसमें? कैश में, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? लीव एनकेशमेंट। बट सर इनकम टैक्स में क्या होगा? इनकम टैक्स में लीव एनकेशमेंट का क्या काम है? तो बेटा इनकम टैक्स में आपको क्या करना है, जो लीव एनकेशमेंट का जो अमाउंट आपको मिला है, जितना अमाउंट आपको लीव एनकेशमेंट का इकट्ठा हुआ है, इसमें से कितना एग्जेम्प्ट और कितना टैक्सेबल है, ये चीज अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। डन? तो करें स्टार्ट? तो आ जाइए। तो सर आज का हमारा टॉपिक लीव एनकेशमेंट। लीव एनकेशमेंट में सर एक चीज बता आपको, लीव एनकेशमेंट में बड़े ध्यान से समझना बेटा। लीव एनकेशमेंट अगर आपको रिसीव्ड होता है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, क्या बोला? लीव एनकेशमेंट आपको रिसीव हो रहा है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, इट मींस जब आप जॉब कर रहे हैं उस टाइम अगर आपको लीव एनकेशमेंट का अमाउंट रिसीव हो जाए तो क्या होगा? तो आपने क्या लिखा? लीव एनकेशमेंट रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। क्या बोला? जब आप जॉब कर रहे थे उस टाइम अगर आपको लीव एनकेशमेंट का अमाउंट रिसीव हो गया तो वो टैक्सेबल होगा फॉर ऑल एम्प्लॉय के लिए। आपको कुछ भी चेक नहीं करना कि आप प्राइवेट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई सा भी एम्प्लॉय हो, अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आपको लीव एनकेशमेंट का अमाउंट रिसीव होता है तो ये टैक्सेबल होता है फॉर ऑल एम्प्लॉय के लिए। क्लियर है? चलिए। बट सर लीव एनकेशमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आपने कहा कि सर लीव एनकेशमेंट का पैसा अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट में रिसीव हो जाता है तो टैक्सेबल होगा फॉर ऑल एम्प्लॉय। बट सर आप हमें एक चीज बता दें कि लीव एनकेशमेंट का पैसा अगर हमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रिसीव होता है, जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर होता है उस दिन अगर उसको लीव एनकेशमेंट का अमाउंट मिलता है तो क्या होगा? अगर बेटा आपको लीव एनकेशमेंट का अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रिसीव होता है तो वहां पर एक सेक्शन लगती है, सेक्शन 10 क्लोज 10 डबल है, सेक्शन 10 क्लोज 10 डबल है। तो देखो आपने लिखा रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रिसीव हो रहा है तो बेटा ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10 डबल है, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज डबल है। क्लियर है? और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आपको चेक करना पड़ेगा कि जिसको लीव एनकेशमेंट का पैसा रिसीव हो रहा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर वो अदर एम्प्लॉय है। बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। क्या बोला? अगर लीव एनकेशमेंट का पैसा आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो वहां पर सर वो एग्जेम्प्ट होगा, अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10 डबल है। लेकिन सर अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है।
आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको लीव एनकेशमेंट का जितना अमाउंट मिला पूरा पूरा टैक्स फ्री, उस पर कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप अदर एम्प्लॉय है तो उसकी 4 कंडीशन है। इन चारों कंडीशन में से जो भी लोअर आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल होगा। कंडीशन कौन कौन सी है? कंडीशन नंबर 1 पढ़े। आपको सबसे पहले लेना है लीव क्रेडिट मंथ। सबसे पहले क्या लेंगे आप? लीव क्रेडिट मंथ। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप एवरेज सैलरी पर मंथ से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? एवरेज सैलरी पर मंथ से। क्लियर है? कंडीशन नंबर 2 में बेटा आपको लेना है 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। कंडीशन नंबर 3 में आपको लेना है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। इट मींस जिस दिन आप रिटायर्ड हुए, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको जो लीव एनकेशमेंट का अमाउंट मिला वो फुल्ली यहां पर ले लेंगे। आपको चाहे 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी अमाउंट मिला ना उसको वहां पर लेना है। कंडीशन नंबर 4 है बेटा मैक्सिमम 3 लाख। इन चारों कंडीशन को चेक करना है। कंडीशन नंबर 1 क्या बोली? लीव क्रेडिट मंथ कर लो, मल्टीप्लाई कर दो एवरेज सैलरी पर मंथ से। फिर बोला 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। एक ले ले आप एक्चुअल अमाउंट रिसीव और मैक्सिमम ले ले आप 3 लाख। इन चारों कंडीशन में से जो भी लोअर आएगा, विच एवर इज लोअर, इन चारों कंडीशन में बेटा जो भी लोअर आएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है क्या? चले आगे। आगे लिखा बेटा एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट पेमेंट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बोला कि आपको जो एवरेज सैलरी लेनी है ये लास्ट 10 मंथ के लेनी है। एवरेज सैलरी कब के लेनी है? लास्ट 10 मंथ के लेनी है। लास्ट कब से? जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ है उससे पहले वाले 10 मंथ। जैसे कि मानो आप अगस्त में रिटायर्ड हुए हो या मानो आप दिसंबर में रिटायर्ड हुए हो। अगर दिसंबर में आप रिटायर्ड हुए तो उसके पिछले 10 मंथ चलना है, नवंबर अक्टूबर सितंबर ऐसा पीछे चलना उससे। लास्ट 10 मंथ बोला है ना, जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ उससे लास्ट 10 मंथ लेना है। ध्यान रखना, भी क्वेश्चन में अपन और डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पे एक बार। ठीक है, तो आ जाइए। अब बोला सर सैलरी कैसे निकालेंगे? सैलरी में क्या क्या आएगा? देखा, सबसे पहले बोला आप एवरेज बेसिक पे ले लो ऑफ लास्ट 10 मंथ का। सबसे पहले क्या लोगा? एवरेज बेसिक पे लेना है लास्ट 10 मंथ का। फिर बोला एवरेज लेना आपको डीए। डीए बोले तो डीएनएस अलाउंस, बट सर डीए हमने 2 पढ़े थे, एक तो डीए इन टर्म्स और डीए नॉट इन टर्म्स। तो सर यहाँ पे इन टर्म्स आएगा नॉट इन टर्म्स आएगा, तो जवाब है बेटा इन टर्म्स। कौन सा आएगा यहाँ पर? इन टर्म्स। तो अपन ने लिखा एवरेज डीए लेना इन टर्म्स ऑफ लास्ट 10 मंथ। लास्ट 10 मंथ का आपको क्या ले लेना है? डीएनएस अलाउंस। आगे बोला एवरेज लेना आपको टर्नओवर कमीशन। टीओ बोले तो टर्नओवर कमीशन ऑफ लास्ट 10 मंथ। यानी कि यहां पर जो आप सैलरी पर मंथ निकालेंगे उसमें आपको 3 चीजें ऐड करनी है। क्या क्या? एक तो बेसिक पे, दूसरा डीए, डीए बोले तो डीएनएस अलाउंस, और एक आपको लेना बेटा कमीशन। एक तो बेसिक पे लेंगे, एक क्या लेंगे? डीएनएस अलाउंस। डीए कौन सा लेंगे? इन टर्म्स। फिर आप कमीशन लेंगे, कमीशन नॉर्मल या टर्नओवर? कमीशन से टर्नओवर। डन। इन तीनों का टोटल करेंगे तो आपके पास सैलरी पर मंथ यहां पर आ जाएगी। क्लियर है? एक फॉर्मूला है लीव क्रेडिट निकालने का। आपने ऊपर देखा था, इधर देखो, आप यहां पर क्या लिखोगे? लीव क्रेडिट मंथ। फर्स्ट कंडीशन में था ना, अपने क्या चाहिए? लीव क्रेडिट मंथ। तो लीव क्रेडिट मंथ को कैलकुलेट करने के लिए आपके यहां पर एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है तो देखिए आप, लीव क्रेडिट मंथ निकालने का फॉर्मूला है लीव क्रेडिट इक्वल टू लीव अलाउड। जितने लीव आपको अलाउ थी वो ले लो, माइनस कर लेस कर देंगे पर लीव टेकन। बोले जितनी लीव अलाउ थी वो ले लो, उसमें से आपने जितनी लीव ले ली, लीव टेकन है वो लेस कर देंगे। क्लियर है? आगे पढ़ो। मैक्सिमम 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। क्या बोला कि एक कंप्लीट ईयर में आपको 30 डेज की लीव अलाउ होगी। हमारा फॉर्मूला है लीव अलाउ कितनी है, उसमें से आपने कितनी ले ली। तो इन्होंने कहा कि हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बताता हमको कि आपके एक कंप्लीटेड ईयर में, एक साल में आपको कितनी लीव अलाउ होगी? 30 डेज की लीव अलाउ होगी। आप इसको 30 डेज भी बोल सकते हैं और आप इसको 1 मंथ भी बोल सकते हैं, जैसा आपको बेटर लगे आप इसको वैसा रख सकते हैं। क्लियर है? तो बेटा अपने को ये प्रोविजन डिस्कस करने में ओनली 10 मिनट्स लगेंगे। अब अपन इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको समझ में आ गया? एक बार मैं और रिवाइज करा देता हूं तो नॉर्मल थोड़ा अच्छे से हो जाए। सुनिए सर, देखिए हम लीव एनकेशमेंट मिल रहा है बेटा। लीव एनकेशमेंट आपको ये समझ में आ गया लीव एनकेशमेंट किसको बोलेंगे। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि सर लीव एनकेशमेंट आपको चेक करना कि लीव एनकेशमेंट का जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट हुआ है या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हुआ है। क्योंकि अगर लीव एनकेशमेंट का अमाउंट आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रिसीव होता है तो वहां पर एक सेक्शन लगते हैं, सेक्शन 10 क्लॉज 10 डबल है। लेकिन सर अगर लीव एनकेशमेंट का पैसा में ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट रिसीव होता है तो फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो सभी के लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो ऑल एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है तो वहां पर एक सेक्शन लग जाएगी, सेक्शन 10 क्लोज 10 डबल है। और एक सेक्शन बोलते हैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। आप चेक करो कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या आप अदर एम्प्लॉय। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है,
अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा फॉर ऑल एम्प्लॉय। ऑल तो नहीं सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो क्या होगा, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। लेकिन आप अदर एम्प्लॉय है तो वहां पर 4 कंडीशन अपन ने पढ़ी, इन चारों में से जो भी लो रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, लीव क्रेडिट मंथ निकालने के लिए बेटा अपने एक फॉर्मूला पढ़ा, लीव अलाउड कितनी है वो ले लो, और लीव टेकन आपने लीव ली कितनी है वो ले लो, इसमें से लेस कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, लीव क्रेडिट मंथ आ जाएगा। तो आज ये अपन अब क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपके सीए में इंटर स्टडी नोट का इलस्ट्रेशन नंबर 5, आप सभी मेरे साथ बुक्स लेकर बैठेंगे और क्वेश्चन को मेरे साथ 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 सॉल्व करेंगे। तो करें स्टार्ट आज बेटा। अब अपन क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिव एनकेशमेंट का जो प्रोविजन अपन डिस्कस किया उसका अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन कहां से सोल्व करना है, आप सभी एक तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दूसरा, अपन जो क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा आपके सीए में इंटर स्टडी नोट के क्वेश्चन है, वो मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टडी नोट आप सभी के पास होगा। जिन बच्चे जो सीए में इंटर की तैयारी कर रहे हैं उनका पास अपना स्टडी नोट पेपर रजिस्टर कराने के बाद ही मिल जाता है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराओ तो उसका आफ्टर 4 to 5 डेज आपको स्टडी नोट रिसीव हो जाता है। तो स्टडी नोट के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आ जाइए, करें स्टार्ट आज ही। तो क्या पढ़ रहे थे अपन, लीव सैलरी एनकेशमेंट। आप अपनी लीव सैलरी को कन्वर्ट करा लेते हो किसमें, कैश में। तो इस पर डिपेंड बेटा आपकी स्टडी नोट का इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर आएंगे आप सभी। इलस्ट्रेशन नंबर 5 अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 5 अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कहां से लिया है, स्टडी नोट से। करें स्टार्ट। तो आ जाइए, स्टडी नोट 2 पार्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड, पार्ट ए और पार्ट बी। तो क्या बोलता है, पढ़ा, बोला मिस्टर भानु इज वर्किंग इन जेब्रा लिमिटेड। जो मिस्टर भानु हैं ये वर्किंग कर रहे हैं कहां पर, जेब्रा लिमिटेड में। आगे बोला, सिंस लास्ट 25 ईयर 9 मंथ। इनको यहां पर जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया, 25 ईयर 9 मंथ। आगे चले, बोला कंपनी अलाउ 2 मंथ लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। बोला कंपनी इनको लीव अलाउ करती है 2 मंथ की एवरी कंप्लीटेड ईयर में, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस टू इट्स एम्प्लॉय। आगे बोला ड्यूरिंग द जॉब ही हैड एवरी 20 मंथ लीव। बोला इस जॉब के अंदर इन्होंने जो लीव ली है वो कितनी ली है, 20 मंथ की लीव इन्होंने ले ली। कितनी लीव ली है इन्होंने, 20 मंथ की लीव। कहां पर काम आएगा, लीव क्रेडिट मंथ निकालने में। क्योंकि सर हमने पढ़ा था लीव क्रेडिट मंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल लीव जितना अला हुआ है वो ले लो, उसमें से जितना लीव टेकन है वो ले लेंगे। तो जो मिस्टर भानु है, मिस्टर भानु ने कितनी लीव ली है, 20 मंथ की। आगे चले, अगला, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 10 अगस्त 2022। जो मिस्टर भानु है रिटायर्ड कब हुए हैं, 10 अगस्त 2022। बेटा ये डेट में तुम्हारे बहुत काम आएगी, क्योंकि अपन ने पढ़ा था सर जो लास्ट 10 मंथ का में एवरेज लेना है वो डेट ऑफ रिटायरमेंट से लेना है, जिस दिन वो रिटायर्ड हुआ है उससे पिछले वाले 10 महीने लेने हैं, पढ़ा था ना। चलो आ जाओ, आगे बोला ही गॉट 1,50,000 एज लीव एनकेशमेंट। इसको लीव एनकेशमेंट का मिस्टर जो भानु है, मिस्टर भानु को लीव एनकेशमेंट के 1,50,000 रुपीज रिसीव हुए हैं। ठीक है सर। आगे बोला एज और ऑन द डेट हिज बेसिक सैलरी वाज 5,000 रुपीज। बोला इस डेट को, बड़ा ध्यान से समझना बेटा, इनका जो बेसिक पे है वो इस डेट को है। ये बड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि आगे बोलेगा सैलरी में इंक्रीमेंट है, आगे बोलेगा बेसिक पे में इंक्रीमेंट है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस डेट को इनकी सैलरी इतनी है, जिस दिन ये रिटायर्ड हुए थे उस दिन इनका बेसिक पे कितना था, 5,000 रुपीज पर मंथ। आगे बोला डीए वाज 2,000 पर मंथ। इनका जो डीएनएस अलाउंस वो कितना है, 2,000 पर मंथ है। आगे बोला कमीशन वाज 5% ऑन टर्नओवर। कमीशन कौन सा, ये टर्नओवर। किसका, 5% लेना है। किसका लेना है, टर्नओवर का। तो सर टर्नओवर कितना है, अभी देखेंगे आगे। प्लस 2,000 पर मंथ फिक्स पर मंथ। बोला 2,000 तो इनको पर मंथ मिल ही रहा है, उसके अलावा 5% इनको कमीशन और मिलेगा, और 5% किसका मिलेगा, टर्नओवर का। तो टर्नओवर कितना भी देखेंगे। आगे बोला टर्नओवर बाय द एसोसिएट ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ 5 लाख। इसका जो टर्नओवर है टोटल वो कितना है, 5 लाख है। तो आपको 5 लाख का कितना लेना है, 5%। ठीक है सर। आगे बोला भानु गोट ए इंक्रीमेंट। अब देखो मैंने कहा था ना इंक्रीमेंट आएगा। भानु गोट ए इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ।
बोला कितना, भानु की सैलरी में इंक्रीमेंट आया था पर 1000 पर मंथ। कब? फ्रॉम 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 में इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट आया था। ये रिटायर्ड कब होते बेटा? 10 अगस्त 2022, यानी कि अगस्त में रिटायरमेंट हुए थे और जनवरी में इनके सैलरी में इंक्रीमेंट आया था। और आपने कहा इस टाइम जब ये रिटायरमेंट हो रहा है उस टाइम इनकी सैलरी 5000 पर मंथ था बेसिक पे। इनका बेसिक पे कितना था? 5000 पर मंथ, यानी कि जनवरी से पहले इनका बेसिक पे 4000 रहा होगा। फिर इन्होंने कहा कि जनवरी में इनके बेसिक पे में इंक्रीमेंट आया 1000 का। कितना इंक्रीमेंट आया? 1000 का। और आज की डेट में इनकी सैलरी 5000 है, यानी कि जनवरी से पहले इनकी सैलरी 4000 थी, तभी तो 1000 का इंक्रीमेंट होकर आज 5000 है। चले आगे। बोले इन बेसिक 5000 पर मंथ, बेसिक में 500 पर मंथ, 500 पर मंथ इन डीए। बेसिक तो कितना बना? 1000 पर मंथ और डीए कितना? 500। बोला कंप्यूट इज टैक्सेबल लीव एनकेशमेंट सैलरी। आपको कंप्यूट करके देना है लीव एनकेशमेंट सैलरी। तो करें स्टार्ट। आज ही बच्चों अपन सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। चलो साहब स्टार्ट करते हैं। आज ही तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं सर, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 का। कौन सा सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन? इलस्ट्रेशन नंबर 5 का। आप सभी लोगों को क्लियर दिख रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएं कि अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 का सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो आ जाइए, पहले अपन फॉर्मेट बना ले। ये तो यहां लिखेंगे बेटा अपन पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे हम अमाउंट और अमाउंट के साथ में इंडियन रुपीज। डन। चलो सर, ऊपर आप चाहे तो लिख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ लीव एनकेशमेंट। ठीक है, तो आज ये लिख देते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, एक मिनट, एक ये बस बस बस। ठीक है, करें स्टार्ट। तो आ जाइए। तो मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे लीव एंड कैशमेंट, लीव एंड कैशमेंट रिसीव। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? लीव एंड कैशमेंट रिसीव, यानी कि आपको लीव एंड कैशमेंट रिसीव कितना हुआ है। तो लीव एंड कैशमेंट का अमाउंट बेटा मैं आपको बताऊं तो लीव एंड कैशमेंट अपने को जो रिसीव हुआ था वो हुआ है 1,50,000। कितना रिसीव हुआ है? 1,50,000। तो आज ये लिख देते हैं। तो मैंने लिखा 1,50,000। डन। इसमें से लेस कर देंगे हम, लेस एग्जेम्प्ट, लेस एग्जेम्प्ट अमाउंट, लेस एग्जेम्प्ट अमाउंट। एग्जेम्प्ट कितना होगा वो लेस कर देंगे। तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? टैक्सेबल लीव एंड कैशमेंट। तो हमारे पास निकल कर आएगा सर टैक्सेबल, टैक्सेबल लीव एंड कैशमेंट, लीव एंड कैशमेंट। डन। बट सर हम एग्जेम्प्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे? हमने एक प्रोविजन पढ़ा था, याद है आपको? अभी मैंने नोट्स में आपको एक प्रोविजन पढ़ाया था और प्रोविजन के लिए मैंने आपको कहा था, एक बार प्रोविजन को छोटा सा रिकॉल करता हूं तो आपकी चीजें क्लियर होगी। बेटा अपन ने पढ़ा कि लीव एंड कैशमेंट का अमाउंट अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्या बोला? लीव एंड कैशमेंट का अमाउंट अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो ये टैक्सेबल होगा फॉर ऑल एम्प्लॉय। बट आपको लीव एंड कैशमेंट का अमाउंट मिलता है ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कब मिलता है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर आपको लीव एंड कैशमेंट का अमाउंट रिसीव होता है तो वहां पर एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 डबल है। और उसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या अदर एम्प्लॉय होंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप पर लीव एंड कैशमेंट का जितना भी अमाउंट आपको मिला उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अदर एम्प्लॉय है तो आपको 4 कंडीशन पड़ी थी अपन। इन चारों कंडीशन में से जो भी लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। तो निकाले एग्जेम्प्ट अमाउंट। आ जाओ। तो अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं सर एग्जेम्प्ट स्पेसिफिक। ओके,
कितनी कंडीशन थी? 4 कंडीशन। मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, मेरे को काम आएगा। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहले लिखेंगे लीव क्रेडिट, लीव क्रेडिट, लीव क्रेडिट मंथ मल्टीप्लाई बाय द एवरेज सैलरी, मल्टीप्लाई बाय द एवरेज सैलरी पर मंथ। डन। कंडीशन नंबर 2 थी बेटा आपकी 10 मंथ, 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय द एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी पर मंथ। कंडीशन नंबर 3 थी बेटा आपकी एक्चुअल, एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। डन। और कंडीशन नंबर 4 थी हमारी मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 लाख। डन। इन चारों कंडीशन में से जो भी लोअर होगा वो क्या होगा? एक्सेंट। इन चारों में से क्या निकालना होता है अपने को? लोअर। इन चारों में से निकालते सर हम लोअर। डन। चलो अभी डिस्कस करते हैं इनको भी। सबसे पहले लीव क्रेडिट मंथ निकालना है, और लीव क्रेडिट मंथ निकालने के लिए बेटा अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आपको? चले लगा देते हैं। तो मैंने लिखा लीव क्रेडिट, लीव क्रेडिट मंथ, और लीव क्रेडिट मंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था? लीव अलाउड, लीव अलाउड माइनस, लीव अलाउड माइनस लीव टेकन, लीव टेकन। डन। अब आप मुझे बताओ लीव कितने अलाउड? तो लीव में अपन ने पढ़ा था सर एक कंप्लीटेड ईयर में इनको 30 डेज की लीव अलाउ होती है, यानी कि कंप्लीटेड ईयर में इनको 1 मंथ की लीव अलाउ होती है। आप मुझे बताएं जो मिस्टर भानु, आप अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप अपने बुक्स में पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे जो मिस्टर भानु है इसने कितने साल की सर्विस कंप्लीट की है? बताया जिस दिन ये रिटायर्ड हो रहे हैं, इनको लीव एनकेशमेंट का पैसा मिल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उस दिन इनकी सर्विस को कितने साल कंप्लीट हो गए? आप बताएंगे मुझे। क्या आपको 25 ईयर 9 मंथ मिल रहा है? क्या आपको 25 ईयर 9 मंथ मिल रहा है? जी हाँ, यानी कि इन्होंने 25 ईयर की सर्विस कंप्लीट की है। हाँ, एक कंप्लीटेड ईयर में इनको 1 मंथ का लीव अलाउ होता है, तो 25 ईयर में इसको कितने लीव अलाउ होंगे? 25 मंथ। 25 ईयर इन्होंने सर्विस कंप्लीट की, और एक कंप्लीटेड ईयर में इनको 1 मंथ का लीव अलाउ होता है, तो 25 ईयर में कितने होंगे? 25। चलो, तो मैंने लिखा लीव अलाउड कितना था इनको? 25 मंथ। डन। माइनस लीव टेकन, लिया कितना था इन्होंने? देखो मैं आपको पढ़ाता हूं, लीव ली कितनी थी इन्होंने, और ये आपके पास लिखा है, देखो 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 देखो, ये देखो लिखा ही हैड एवल 20 मंथ लीव। कितने मंथ की लीव ली है इन्होंने? 20 मंथ की। ठीक है, तो लेस कर दो उसको 20 मंथ को, ये अपन ने लिखा है पर लेस 20 मंथ। तो आप मुझे बताएं आपके पास लीव क्रेडिट मंथ कितना आ जाएगा? तो सर हमारे पास लीव क्रेडिट मंथ आ रहा है 5 मंथ। कितना आ रहा है? लीव क्रेडिट मंथ कितना है हमारे पास? 5 मंथ। ठीक है, ये कहां पर काम आएगा अपना? यहां पर आएगा। देखो सर लीव एनकेशमेंट आ रहा है ना, यहां पर काम आएगा। चलो सर, अब अपन सैलरी पर मंथ निकाल लेते हैं। डन। तो मैंने लिखा है पर सैलरी, सैलरी पर मंथ, और सैलरी पर मंथ में बेटा 3 चीजें अलाउ होती थी। एक तो आपको लेना है बेसिक पे, क्या लेना आपको? एक तो बेसिक पे, बेसिक पे ऑफ लास्ट 10 मंथ। दूसरा बेटा अपना था डीए, क्या लेना है अपने को? डीए, डीए बोले तो डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स वाला। कौन सा लेना है? इन टर्म्स वाला। और एक आपको लेना है कमीशन, क्या लेना है? कमीशन। और कमीशन कौन सा लेना है? टर्नओवर कमीशन। तीनों लेना है अपने को। एक तो क्या क्या लेना है? बेसिक पे, दूसरा डीए, डीए कौन सा? इन टर्म्स, और एक आपको ले लेना है क्या? बोलो क्या लेना है? एक तो बेसिक पे, दूसरा
डीए कौन सा, इन टर्म्स, और एक लेना है सर हमको कमीशन, कमीशन कौन सा, टर्न और कमीशन, ठीक है। चलिए अब बेटा इसके लिए एक तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा अपने को, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। लेकिन बेटा मैं यहां पर अगर वर्किंग नोट बनाता हूं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें आप पकने लगेंगे। तो मैं वर्किंग नोट आपकी बुक में दिखा के लाता हूँ, उसको सोल्व करता हूँ। तो देखना आपकी बुक में बहुत अच्छा वर्किंग नोट दिया हुआ है, दिख रहा है, देखो ये रहा वर्किंग नोट है क्या। इस वर्किंग नोट में एक चीज देखना, आप मुझे सबसे पहले एक चीज बताओ, आपने कहा था सर कि आपको एवरेज लेना है लास्ट 10 मंथ का, और एवरेज कहां से लेना है, जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ है उससे पहले वाले 10 मंथ। आपको यह बताना है जो मिस्टर भानु है, भानु रिटायर्ड कब हुआ, तो सर भानु रिटायर हुआ है 10 अगस्त 2022 में, चेक हुआ है क्या। भानु का जो रिटायरमेंट है, भानु रिटायर्ड कब हुआ है, 10 अगस्त 2022 में हुआ है। तो आ जाइए, मैं वर्किंग नोट से सिखा देता हूं आपको, आ जाइए। ये देखो, ये अपन ने यहां पर लिखा 10 अगस्त, 10 अगस्त को रिटायर हुआ है, तो जो अगस्त वाला मंथ है इसमें कितने दिन ड्यूटी की इसने, 10 डेज, डन। आपका बेसिक पे कितना गिवन है, 5000, इसकी कैलकुलेशन लिखना आप ये लिख लो, देखो इधर आओ, इसका जो बेसिक पे है वो है सर 5000, ये 5000 तो सर 1 मंथ का है, यानी कि 30 डेज का है, 31 डेज का। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 31 से, तो पर डे का लीव आ जाएगा मेरे पास, पर डे का बेसिक पे आ जाएगा ना। तो मैंने लिखा 5000 मल्टीप्लाई बाय द, सॉरी 5000 डिवाइड बाय द 31, तो आपके पास आ रहा है 161, यानी कि पर डे का बीपी है, बेसिक पे कितना है इसका 161। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं अगर मैं 10 से, तो मेरे पास आ रहा है 1612। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। मैंने लिखा 5000 डिवाइडेड बाय 31, तो ये हमारा आ रहा है सर 161, कितना रहा है 161। अब इसने अगस्त में 10 डेज वर्क किया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 10 से, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 10 से, तो कितना आ जाएगा, तो 161 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ रहा है 1610 पॉइंट्स में आ रहा है। अगर फाइनल ये हमको सेम आंसर मैच करना, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में टाइप करेंगे आप मेरे साथ, देखो क्या टाइप किया मैंने, 5000 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास आ जाएगा 1612.9, तो 13 कर सकते हैं उसको, तो कितना आ जाएगा 1612, 1612, 1612.9 आ रहा है, तो उसको 1613 कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखा, चले आगे। अब देखो फिर इसका जो जुलाई, अगस्त से पहले क्या होगा बेटा, जुलाई, जुलाई में इसका बेसिक पे कितना था 5000, फिर जून में कितना है 5000, मई में कितना है 5000, अप्रैल में 5000, मार्च में 5000, फेब में 5000, जैन में 5000, और दिसंबर बोले, इन्होंने कहा था कि 1 जनवरी से इसके सैलरी में इंक्रीमेंट आया था, यानी कि जनवरी से पहले इसकी सैलरी कितनी थी 4000, जब आज इनके 5000 है और जनवरी में इनके सैलरी में इंक्रीमेंट आया था, तो जनवरी से पहले इनकी सैलरी कितनी थी 4000, यहाँ पे भी 4000, और यहाँ पे बेटा जो अक्टूबर है, अक्टूबर में सिर्फ 21 डेज ही तो वर्क किया है, तो आपको जो अक्टूबर का बेसिक पे लेना है वो कितने डेज का लेना है, 21 डेज का लेना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे 21 डेज का, तो देखो आप इधर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ इसको इधर आ जाओ, इधर इधर देखो, ठीक है आप। तो कैसे कैलकुलेट किया कि भाई ये जो 4000 है वो कितने दिन का है, जो 4000 है वो है सर 31 डेज का, तो इसको डिवाइड कर देंगे 4000 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 21, तो कितना आ जाएगा 2710, कितना आ जाएगा बेटा 2710 आ जाएगा, ठीक है। चल आगे दूसरा बेटा, ये तो बात की अपन ने बेसिक की, किसकी बात की है, तो अपन ने बेसिक की। अब बात करते हैं डीए की, डीए अब इनका कितना है डीए, चलो मैं आपको क्वेश्चन में दिखा लेता हूँ एक बार, देखो एक बार क्वेश्चन में देख, ऊपर ही पढ़ा है ना क्वेश्चन, तो ये इधर आओ, ये देखो ये देखो, ये रहा, ये बोला इनकी जो बेसिक सैलरी थी ना, बेसिक सैलरी कितनी है, पेन चेंज करता हूँ, बेसिक सैलरी इनकी 5000, कितनी है 5000, थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार, इसका पेन चेंज कर लेते हैं तो आपको थोड़ा क्लियरली दिखेगा। ये लो देखो, इनकी जो बेसिक सैलरी है ना, मुझे हाईलाइट पे चेंज करना था, वो चेंज, इनकी बेसिक सैलरी कितनी है बेटा 5000, डन। लेकिन इनका जो डीए है, डीए कितना है 2000, दिख रहा है आपको, चलो आगे लिख लेते हैं, ये 5000 लिखा है,
ये 2000 लिखा हुआ है। अब इनका जो, मेरी बात सुना आप, अगस्त में तो 10 डेज इसने वर्क किया है, जैसे ऊपर कैलकुलेट किया, इसको वापस करते हैं। देखो 2000 जो है, नीचे इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं मैं, नीचे कैलकुलेशन, ये देखो इधर आ जाओ, इधर इधर इधर, ये जो 2000 है, ये 2000 है सर 31 डेज का। अपने को कितने दिन का चाहिए? 10 डेज का, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो अपन ने लिखा 2000 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ जाएगा? 645। कितना आ जाएगा? 645। आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेशन लिख दिया। डन। उसके बाद वापस अपना पेन पे आ जाएंगे अपन, ये लो, ठीक है। जुलाई में इनकी सैलरी कितनी रहेगी? 2000। जून में कितनी रहेगी? 2000। और मई में इनकी सैलरी कितनी रहेगी? 2000। अप्रैल में इनकी सैलरी कितनी रहेगी? 2000। मार्च में इनकी सैलरी 2000, फेब में 2000, जैन में 2000, और दिसंबर में सर 1500। क्यों? क्योंकि सर इन्होंने कहा था इनके बेसिक पे में इंक्रीमेंट आया था 500 का। मैं आपको दिखाता हूं, देखो आप लास्ट लाइन पढ़े आप क्वेश्चन की, बेसिक एंड 500 रुपीज पर मंथ इन डीए। डीए में कितना आया था? 500 पर मंथ। यानी कि सर ये इंक्रीमेंट आया फर्स्ट जन को, यानी कि इससे पहले इनका डीए 1500 था, तभी तो आज की डेट में 2000 है। इसमें पहले कितना था? 1500। कब? दिसंबर में। फिर 1 जनवरी से इनके जो बेसिक, ये जो इनका डीए है, डीए में इंक्रीमेंट आया था 500 का। तो पहले 1500 था, तभी तो अभी कितना हुआ? 2000, इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने 1500। फिर इसकी यही कैलकुलेशन जो अपन ने ऊपर की थी। डन। कमीशन के लिए बेटा इन्होंने कहा था कि आपको टर्नओवर का लेना है 5%, और मैंने आपको बताया था इनका जो टर्नओवर है, मैं आपको वापस हाईलाइट करूंगा ये चीज, इनका जो टर्नओवर है, ये टर्नओवर इनका 5 लाख का मिल रहा है आपको। इनका टर्नओवर कितना है? 5 लाख का, ठीक है। इसका कितना परसेंट लेना है अपने को? 5% ले ले। तो नीचे आओ आप, अपन ने लिखा 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट? 5% डिवाइडेड बाय 10/12, क्योंकि 10 मंथ का क्या लेना अपने को? एवरेज। आपको जो कमीशन 10 मंथ का लेना है, तो अपन ने लिखा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय द 5% मल्टीप्लाई बाय द 10/12, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 20,0833। ये आ गया, आ रहा है। इन तीनों का अगर इन तीनों को एक बार बेटा मैं पेज पे लिख लेता हूं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो इधर मैं लिख देता हूं। सबसे पहले आपका बेसिक पे है 47,323, 47,323। तो मैंने ये लिख लेता अपन इनको ना, बेसिक पे है सर 47,323। उसके बाद आपका जो डीए इन टर्म्स है वो है 18,661। उसके बाद आपका कमीशन है 20833। डन। इन तीनों का क्या कर लेते हैं अपन? टोटल कर लेते हैं और डिवाइड कर देंगे हम 10 से, तो अपना बेसिक पे आ जाएगा। तो देखिए आप, मैं टोटल कर रहा हूं, 47,323 प्लस 18,661 प्लस 2833, तो ये आपका आ रहा है बेटा 86,817। अब इसको आपको लास्ट मंथ का, ये लास्ट 10 मंथ के आपने सैलरी ले ली, अब आपको 10 मंथ का इसका एवरेज भी निकालना है। एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल ले लो, कितना आया था? 86,817, डिवाइड कर देंगे बेटा इसको 10 से, तो लास्ट 10 मंथ का एवरेज आ जाएगा। तो मैंने लिखा डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास में आ रही है 86,8681। इसको 2 भी कर सकते हैं आप, लास्ट में 0.7 है ना, तो उसको आप 2 भी लिख सकते हैं। तो अपन ने लिखा 8682। ये आपके पास में आया बेटा सैलरी पर मंथ। क्या है आपके पास में? सैलरी पर मंथ। अपन ने कुछ नहीं किया, एक बार मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कई जगह। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, आपको सबसे पहले सैलरी में क्या क्या लेना है? एक तो सर अपने को लेना है बेसिक पे, दूसरा अपने को लेना है कमीशन। कमीशन कौन सा लेना है? टर्नओवर वाला। एक अपने को लेना है डीए। डीए कौन सा लेना है? इनकम। लेकिन अपने को लेना है लास्ट 10 मंथ का। कब का लेना है? लास्ट 10 मंथ का। लास्ट 10 मंथ का लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिस दिन आप रिटायर्ड हो उस दिन की डेट पकड़ो, उससे पिछले 10 मंथ के लिए चले जाओ, तो उसका तीनों का अपन ने टोटल निकाला, तो अपना कितना रहता है? देखो बेसिक पे अपना कितना है? 47,323। डी अपना आया 18,661। आपका जो कमीशन है बेटा, कमीशन आपका आया 20833। इन तीनों का अगर अपन ने टोटल किया तो अपना रहा 86,817। अगर अपने को लास्ट 10 मंथ का एवरेज भी तो निकालना था 10 मंथ का, इसलिए अपन ने डिवाइड कर दिया इसको 10 से, तो हमारा आ रहा है 8682। कितना आ जाएगा? 8682। फिर भी आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम और डिस्कस करूंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। मैंने वर्किंग नोट नहीं इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपकी क्लास बहुत लॉन्ग हो जाती है। डन। तो आ जाइए, अब फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं अपन फटाफट फटाफट। देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं उसको, देखिए
सबसे पहले क्या लेना है, लीव क्रेडिट मंथ। आपको सबसे पहले क्या लेना है, लीव क्रेडिट मंथ। लीव क्रेडिट मंथ कितना है, ये रहा लीव क्रेडिट मंथ। अपन ने निकाला सर 5 मंथ, कितना है 5 मंथ, तो अपन ने लिखा यहाँ पर 5 मंथ। मल्टीप्लाई कर देंगे सर एवरेज सैलरी पर मंथ, और एवरेज सैलरी पर मंथ आपकी अभी 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 अपन ने निकाली थी, ये 8682 कितनी है, 8682। तो अपन ने लिखा 8682 डन। इसके बाद आपको क्या लेना है, बोला आपको लेना है यहाँ पर 10 मंथ, तो अपन ने लिखा 10 मंथ। मल्टीप्लाई कर देना आपको एवरेज सैलरी पर मंथ, और आपकी एवरेज सैलरी मंथ पर मंथ आई है 8682 डन। आगे चलो, फिर आपको लेना है मैक्स एक्चुअल अमाउंट रिसीव। एक्चुअल अमाउंट जो बेटा आपको रिसीव हुआ है वो आपको 1,50,000। एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ आपको, 1,50,000। उसके बाद आपको ले लेना है मैक्सिमम 3 लाख डन। चलो आज इनको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो मैंने लिखा ठीक है, आ जाइए। तो अपन ने लिखा 8682 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपका आ रहा 43,43,140। इधर क्या अपन है 8682 मल्टीप्लाई बाय द 10, तो आपका आ रहा है बेटा 86,820, और ये मैक्सिमम 150 है ही, इधर 3 लाख है ही। इन तीनों में चारों में से क्या सिलेक्ट करना है बेटा अपने को, लोअर। क्या लेंगे अपन, लोअर। और इन चारों में से मेरा लोअर आ रहा है 43,140। कितना आ रहा है लोअर, 43,140। आ जाइए इसको लिख देते हैं। तो अपन ने लिखा है पर 43,140, तो आपको लेस कर देना है, आपको लेस कर देना 1,50,000 माइनस 43,140, तो आपका निकल कर आ रहा है 1,06,860। आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा बेटा, 106,860। 106,860 क्लियर है। चला गया। अपन ने क्या किया सर, अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया। क्वेश्चन में अपन ने सबसे पहले क्या लिखा, एक्चुअल जो आपको ग्रेच्युटी डिस्ट्रीब्यूट वो ले ली, उसमें से लेस कर देंगे अपन एग्जाम्प्ट अमाउंट, तो अपने पास आ जाएगा टैक्सेबल लीव एनकेशमेंट। लेकिन सर एग्जाम्प्ट अमाउंट निकालने के लिए हमारी 4 कंडीशन थी। कंडीशन नंबर 1 आपको बोली लीव क्रेडिट मंथ मल्टीप्लाई बाय द एवरेज सैलरी पर मंथ। कंडीशन नंबर 2 थी 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। कंडीशन नंबर 3 थी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और कंडीशन नंबर 4 थी मैक्सिमम 3 लाख। इन तीनों में से जो चारों में से जो भी लोअर आएगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चारों में से हमारा लोअर आ रहा है सर 43,140, और 43,140 को लेस किया हमने 150 में से, तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 106,860। 106,860 क्लियर है क्या बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 का ए सॉल्यूशन आपका कंप्लीट है। ए और बी 2 पार्ट्स में किया था, बी वाला डिस्कस करता है। अच्छा बी वाला क्या पूछ रहा है आपको, देखिए आप चलें सर। बोला हाउ टेल योर आंसर, बी पढ़ रहा हूं बेटा, बी वाला। हाउ टेल योर आंसर डेफर इफ एसएससी हैड टेकन 2 month लीव इंस्टेड ऑफ 20 month ड्यूरिंग हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉब। बोला अगर 2 month की लीव लेता तो क्या होता। सिंपल, आ जाओ वापस सॉल्व करते हैं। अब अपन सोल्व कर रहे हैं बेटा बी पार्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 5 का बी पार्ट। तो पहले अपन फॉर्मेट बनाएंगे, येलो येलो सर हमारा फॉर्मेट। यहाँ लिखा मैंने पर्टिकुलर, पर्टिकुलर क्या लिखेंगे सर हम, अमाउंट, और अमाउंट के साथ में इंडियन रुपीज का साइन। क्लियर है। पेन भी चेंज किया, क्वेश्चन भी तो चेंज हो गया। क्वेश्चन चेंज हो गया तो पेन भी होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना। तो अपन ने लिखा लीव एनकेशमेंट लीव एनकेशमेंट रिसीव्ड
लीव एनकेशमेंट रिसिप्ट, जो कि आपको आता है बेटा 1,50,000, क्योंकि क्वेश्चन वही है, केवल छोटा सा चेंज है, बाकी क्वेश्चन पूरा वही है। इसमें से लेस कर दें, लेस एग्जेम्प्ट, लेस एग्जेम्प्ट अमाउंट, डन। तो हमारे पास निकल कर आ जाएगी तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगी टैक्सेबल, एक मिनट, टैक्सेबल लीव एंड कैश, टैक्सेबल लीव एंड कैशमेंट, डन। करेक्ट स्टार्ट आ जाइए। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालने के लिए अपने को क्या करना है, वही वापस वही फोर कंडीशन लेंगे बेटा, डन। फोर कंडीशन ऑफ फर्स्ट क्या थी, अब तो आप बोल देंगे सर सबसे पहले आप ले लो लीव क्रेडिट मंथ, सबसे पहले हम लेंगे लीव क्रेडिट, लीव क्रेडिट मंथ मल्टीप्लाई बाय द एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी पर मंथ। दूसरा आप लेंगे सर 10 मंथ, 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय द एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी पर मंथ। नंबर थर्ड आप लेंगे सर एक्चुअल, एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट आप लेंगे सर मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 लाख, डन। आपको निकालना क्या है, लीव, लीव क्रेडिट, लीव क्रेडिट मंथ। और सर लीव क्रेडिट मंथ कैलकुलेट करने के लिए अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, लीव अलाउड, लीव अलाउड माइनस, माइनस लीव टेकन, लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। तो लीव अलाउड कितनी थी बेटा, वही 25, इसमें यही तो चेंज है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। लीव टेकन कितनी है, पूरा लिख देता हूं एक बार, 25 मंथ माइनस लीव टेकन कितनी है 2 मंथ, तो यहां पर कितना आ जाएगा बोलो 23 मंथ। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है और कुछ भी चेंज नहीं है। तो आज ही इसको लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम हो गया अपने पास यहाँ पे, कैसे मैनेज करें बेटा। 23 मंथ आपको समझ में आ गया, मैं एक बार रफ कर दो उसको, मुझे ये क्वेश्चन डिस्कस करना है एक बार थोड़ा नीचे तक। ये यही लिख देता हूँ ना, इधर आ जाओ, इसे फॉर्मूले के ऊपर लिख देता हूँ। लीव क्रेडिट मंथ कितना आ गया बेटा अपना 23, मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज सैलरी पर मंथ, अभी निकाली थी अपन, अभी निकाली थी, अभी 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 कितनी आई थी अपनी लीव क्रेडिट मंथ, एक मिनट, हाँ 8682, 8682। और ये 10 मंथ ऐसा कैसा रहेगा, यहां पर आ जाएगा वापस 8682। एक्चुअल अमाउंट वही 1,50,000, 1,50,000 और मैक्सिमम वही सर 3 लाख, ठीक है। इन दोनों को ऊपर वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है हमारा सारा 8682 मल्टीप्लाई बाय द 23, तो ये हमारा आ रहा है 1,99, 199,686। और यहां पर हमारा आ रहा है 10 मंथ मल्टीप्लाई, एक बार 10 मल्टीप्लाई बाय द 8682, तो हमारा आ रहा है सर 86,820, 86,820, डन। और एक्चुअल अमाउंट इससे वही 150, इनमें से क्या लेंगे लोअर, इन चारों में से क्या लेते हैं सर लोअर, और चारों में से लोअर कौन है 86,820, 86,820। चेक कर लेते हैं एक बार, या पहले एक बार पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं फिर चेक करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा सर हमारा 86,820, तो हम लिखेंगे 1,50,000 माइनस
86820, तुम्हारे फाइनल आंसर है वो आ रहा है 63180, 63180। क्लियर है? इलास्ट्रेशन नंबर 5 आपका यहां पर कंप्लीट होता है। इलास्ट्रेशन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। इलास्ट्रेशन नंबर 6 में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बताएंगे, मैं इलास्ट्रेशन नंबर 6 पे आपको सोल्व करवा दूंगा। बेटा अगर हम सारे क्वेश्चन सोल्व करने लगते हैं ना, जैसे एक कॉन्सेप्ट का मैं एक क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूं, एक आपको करना है, क्योंकि फिर अपनी क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगी, कम से कम भी आपकी क्लास 130 180 बहुत लॉन्ग क्लास हो जाएगी, तो मतलब नहीं इतनी क्लास है। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको और क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आंसर, इलस्ट्रेशन नंबर 5 ए का आंसर आया था अपना, 5A का आंसर आया था सर हमारा 1,06,860, 1,06,860। और जो आंसर नंबर बी है 5 का, बी का आंसर आ रहा है 63,180, 63,180, 63,180। ये दोनों आपके इलस्ट्रेशन नंबर 5 का आंसर है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का आंसर कितना आया 1,06,000, और आपका जो पार्ट बी है इसका आंसर है 63,180। इन दोनों के आंसर आप अपने बुक से मैच कर लेना, मैं एक बार आपको मैच करवा देता हूं और उसके बाद आज की क्लास को अपन एंड करते हैं। ये दो ये आ गया, देखो आंसर नंबर ये लिखा है केस बी और केस सी, बी सी कैसे, ए बी होना चाहिए। केस बी में कितना है 1,06,590 और इसका आ रहा है 63,180। दोनों का आंसर आपके मैच होते हैं और यहीं पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारे नए टॉपिक का नाम है बेटा पेंशन। अगली क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, पेंशन। फिर अपन पेंशन को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।